नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है क्योंकि जनता ने उन्हें नहीं बल्कि 27 साल बाद बीजेपी को चुना और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक नेता बतौर विधायक काम करता हुआ नजर आया, जिनका नाम है महराज मलिक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने वाली थी, उस वक्त महराज मलिक ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सहयोग दे दिया था। अब जब 8-9 महीने की सरकार चल रही है और उमर अब्दुल्ला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों से सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि इस इकलौते विधायक ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा भी कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि मलिक अगर समर्थन वापस लेते हैं तो अब्दुल्ला सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या यह सरकार गिर जाएगी या नहीं? कितना कितना आंकड़ा है विधायकों का और कैसे कैसे ये डिवाइड हुआ है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले आपके उस सवाल का जवाब कि क्या सरकार गिर जाएगी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद, इसका जवाब है नहीं। मलिक द्वारा समर्थन वापस लेने से अब्दुल्ला सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के पास खुद का बहुमत है। 90 सीटों वाली विधानसभा थी। इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 विधायक, कांग्रेस के पास 6 विधायक और इसके अलावा सरकार को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी का एक विधायक या इकलौता विधायक अपना समर्थन वापस लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जम्मू कश्मीर की सत्ता पर, सरकार पर। अब मैं आपको बताती हूं कि महराज मलिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा था। वो पहले लिखते हैं कि इट्स इनफ नाउ 9 months ऑफ गवर्नमेंट। उनका कहने का मतलब है कि अब बहुत हो गया सरकार के 9 महीने, आने वाले दिनों में बड़े फैसले लिए जाएंगे, जवाबदेह होने का समय है, काम करने का समय है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला को टैग किया था। अगले ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था, जरा उनका अगला ट्वीट दिखाइए। वो लिखते हैं, मैं डोडा से विधायक महराज मलिक सरकार गठबंधन में एनसी को दिया गया अपना समर्थन वापस लेता हूं। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है, जिनका विश्वास और कल्याण हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ये उसका हिंदी वर्जन है। मैं आपको इंग्लिश वर्जन बताती हूं जो एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है। दूसरा ट्वीट चलाइए फुल स्क्रीन पर। वो लिखते हैं, आई महराज मलिक एमएलए फ्रॉम डोडा हियर बाय विड्रॉ माई सपोर्ट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द गवर्नमेंट कोलिएशन। This decision has been taken in the best interest of my people of Jammu and Kashmir, whose trust and welfare will always be my top priority. आपको बताते चले 42 विधायक एनसी के पास है, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस विधायक के जाने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो मलिक जिन्होंने पिछले साल के विधानसभा चुनावों में डोडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के गजय सिंह राणा को लगभग 4538 वोटों से हराया था, इतिहास रचा था, वो जम्मू कश्मीर में जो एक अलग जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आम आदमी पार्टी के पहले और एकमात्र विजयी उम्मीदवार बने थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना समर्थन वापस लेना पड़ा? और क्या उन्होंने इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी को दी है? क्या उन्होंने ये समर्थन वापस लेने से पहले अरविंद केजरीवाल से डिस्कशन किया? ये बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने अपने इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला को दोनों को टैग किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका ये समर्थन वापस लेने के पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है कि वो मानते हैं कि जो कश्मीर के लोगों के मुद्दे होने थे, जिन पर उमर अब्दुल्ला बात आगे बढ़ाकर चुनाव जीते थे, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं और उनकी टॉप प्रायोरिटी है उन मुद्दों को और ज्यादा हवा देना। बहरहाल चलिए आपको बताते हैं कौन है महराज मलिक। फुल फ्रेम वो तस्वीर चलाइए जिसमें महराज मलिक अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं, भगवंत मान के साथ नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 2020 में कैरा से जिला विकास परिषद के सदस्य चुने गए। मलिक पहली बार मार्च 2022 में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने
उस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई, अपनी पार्टी की ताकत दिखाई और उस ताकत को दिखाने के लिए कई सार्वजनिक मुद्दों पर कहारा से डोडा शहर तक एक बहुत बड़ी रैली का नेतृत्व भी किया था। अब ऐसे में कुछ लोग मानते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू के कई नेताओं ने खुद को अपने घरों तक सीमित रखने का जब फैसला किया तो मलिक कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरते थे। अब जब उन्होंने देखा कि उमर अब्दुल्ला, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद देश के प्रधानमंत्री की हां में हां मिला रही हैं, जो फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं उनकी तारीफ कर रही हैं, उसके बाद महराज मलिक को ऐसा लगा कि शायद समर्थन देना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठीक नहीं है और इसीलिए ये ट्वीट भी आप लगातार देख रही हैं। मैंने आपको पढ़कर बताया कि इस ट्वीट में वो सीधे तौर पर बता रही हैं कि मैं ये समर्थन वापस ले रहा हूं और अपने अगले ट्वीट में तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला दोनों को टैग भी किया है और इसी के साथ लिखा है कि टाइम टू एक्ट, यानी एक्शन लेने का वक्त आ गया है, रिस्पॉन्ड करने का वक्त आ गया है, कोई बड़ा फैसला मैं ले सकता हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महराज मलिक का अगला कदम क्या होगा। या तो वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, या फिर वो जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं आरोप लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार के भटक जाने का, उसे फिर से उठाने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच एक बार फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी उनका कितना सहयोग करेगी ये देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल उनका कितना सहयोग करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बताते चले, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर भी सवाल लगातार खड़े हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई स्थानीय नेता इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला, जिनको कि केजरीवाल की पार्टी ने भी समर्थन दे रखा था जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला का अगर आप रुख देखेंगे तो उनका रुख बेहद नर्म है। वो तो एक बयान में ये भी कहते हुए नजर आए थे कि सबका प्रमोशन हो रहा है, जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि मेरा ही डिमोशन हुआ। यानी कि एक बार फिर से वो पूर्ण राज्य की मांग करते हुए उस मंच पर नजर आए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के बाकी श्रद्धालु जो जम्मू कश्मीर जाते हैं उनको एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आए थे, उन टूरिस्ट को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए थे। उस मंच पर जब उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे तो वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ साथ कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य का दर्जा भी मांगते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला को कम से कम ये बात तो समझ में आ गई है कि मुझे दिल्ली वाली गलती नहीं करनी है, यानी हर चीज का ठीक रहा एलजी पर नहीं फोड़ना है। और शायद यही डिफरेंस है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आप देखिए, दिल्ली में काम करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन बार बार वो यही आरोप लगाते थे, उनके नेता यही आरोप लगाते थे कि काम करने दिया नहीं जा रहा है, एलजी फाइल अटका देते हैं और इसीलिए काम नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरीके से जब केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को गांठ बांध लिया कि एलजी के विरोध में तो नहीं जाना, उनसे बनाकर रखनी है। शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े बड़े फायदे हो रही हैं, जबकि दिल्ली में से अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि अब जिस तरीके से झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, लोगों में एक नाराजगी है बीजेपी को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, आज नहीं तो कल ये आशियाने टूटने ही थे क्योंकि अवैध तरीके से बनाए गए थे, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले मकान देने चाहिए थे, चाबी सौंपनी चाहिए थी, शिफ्ट करा देना चाहिए था, उसके बाद आपको जहां से झुग्गियां तोड़नी है तोड़नी चाहिए थी। तो दिल्ली में तो बीजेपी को लेकर मिक्स रिस्पांस है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें जम्मू कश्मीर की और महराज मलिक की, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर उमर अब्दुल्ला को झटका तो दिया है और उन्हें आईना दिखाने का काम भी किया है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।